आदाब, नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं रारदामेंटर टीवी और मैं हूं आफ्ताब। के लिए इस वक्त हम तैयार की गई है और आप देख रहे हैं कि इसे रंग रोगन किया गया है और जो है वो बैठने के लिए बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर अस्मिता महिला साइकिलिंग जो है एक कंपटीशन होने वाला है, जो कि झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा है और इसमें देश के अनेक जगहों से लोग यहाँ पर बच्चियां जो है आ रही हैं। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर जो होंगे वो भी यहाँ पर आएंगे साइकिलिंग के लिए और झारखंड की बेटियां भी यहाँ पर शामिल होगी और पूरी तैयारी जो है वो को यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा और जो बच्चियां अच्छा खेलेंगी उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद में अगर और अच्छा खेल वो दिखाती हैं तो उन्हें नेशनल इंटरनेशनल साइकिलिंग के लिए हमने यहाँ पर आयोजन समिति के लोगों से बात की, क्या कुछ उनका कहना है। सीधा उनके पास चलते हैं और जानते हैं क्या कहना है उनका। ये आयोजन 2 दिवसीय आयोजन है। खेलो इंडिया जो भारत सरकार का अभियान है उसके तहत ये अस्मिता वुमेन लीग जो पूरे देश में महिला खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों में जो आयोजन चल रहा है उसकी कड़ी में ये साइकिलिस्ट जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अब वो इस जोन वुमेन लीग का आयोजन है, जिसमें इस जोन के सभी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, मणिपुर, असम, इन 7 राज्यों के महिला खिलाड़ी इसमें भाग ले रही हैं। अभी तक जो ऑनलाइन एंट्री आई है हमारे पास लगभग 418 महिला खिलाड़ियों की एंट्री आ चुकी है। आज शाम 6 बजे तक ऑनलाइन एंट्री का टाइम है। हमें उम्मीद है कि 450 की संख्या हम लोग पार करेंगे और इस लीग को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से वेस्ट बंगाल साइकिलिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अभिजीत सेठ जी जो तकनीकी कमेटी के अध्यक्ष हैं, राजीव मेहरा जी जो वेस्ट बंगाल साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और सीनियर रेफरी जजेज हैं, साथ ही हमारे सतविंदर कौर मैडम हैं, आप साई से रिटायर्ड हैं और यहाँ जमशेदपुर की रहने वाली हैं, साइकिलिंग में सेवा दे रही हैं। सुरजीत कुमार जी हमारे झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और रणवीर सिंह जी कोषाध्यक्ष। तो अब इसके साथ ही हमारे सभी जिलों के जो सेक्रेटरी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी रांची पहुंच चुके हैं। जितने भी बाहर से खिलाड़ी हैं या अपने झारखंड के जिलों से जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं, बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, सभी के सुख सुविधाओं का हम लोगों ने पूरा ख्याल रखा है। उनके रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से या जो लोग हमारे एयरपोर्ट भी आ रहे हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, उनके रहने खाने की व्यवस्था, सभी चीज़ों का हमने बहुत अच्छी तरीके से इंतजाम किया है। मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ ताकि किसी तरह कोई कमी न रह जाए, क्योंकि खेलो इंडिया का जो यह अभियान है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के सभी जोनों में जो 4 जोन में बांटे गए हैं, ये इस जोन का आयोजन है और इसके बाद फिर नेशनल लेवल पे भी इसकी प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें अच्छा खासा कैश प्राइज भी है विजेता खिलाड़ियों के लिए। एक खिलाड़ी जो 5 इवेंट हो रहे हैं, 5 इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलग अलग एज ग्रुप में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और इसमें हमारे जो झारखंड के राइडर्स हैं, मैं सरिता कुमारी का नाम लेना चाहूँगा जो झारखंड की आज स्टार राइडर है और एशियन मेडलिस्ट भी है। हमें प्रसन्नता है कि वो भी इसमें भाग लेने के लिए रांची आ चुकी है, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो झारखंड को भी अच्छे खासे मेडल की उम्मीद है हमें कि हमारे बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। सब जूनियर है, जूनियर है, सीनियर है, जिसको एलिट ग्रुप बोलते हैं, वो सभी हैं और सभी के लिए ये आयोजन हो रहा है। जो मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र से ग्रास रूट से निकल कर के खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हिंदुस्तान के अंदर एक जो भारत सरकार का जो अभियान है अस्मिता वुमेन लीग के माध्यम से कि महिला खिलाड़ियों को सशक्त बनाना, तो महिला खिलाड़ी सशक्त तभी होगी जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ये प्लेटफॉर्म जो है इसीलिए खेलो इंडिया ने फेडरेशन के साथ कोलैबोरेशन करके स्टेट झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के माध्यम से आयोजन करा रही है
जिससे कि अन्य राज्यों के भी जो खिलाड़ी आए हैं वो विभिन्न सुदूरवर्ती उनके राज्य के जिलों से हैं। हमारे झारखंड के लगभग 15-16 जिलों से यहाँ महिला खिलाड़ियाँ खेलने के लिए आई हैं। तो इसमें जो भी विजेता होती हैं, उन बच्चियों को क्या सरकार आगे और खिलाने के लिए कोशिश करेगी या फिर नौकरी सशक्त करने के लिए नौकरी देगी? हाँ, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है वाजिब है कि मैंने आपको जैसे कहा कि ये ज़ोन के बाद में नेशनल लेवल पे बच्चे खेलने के लिए जाएँगे। और इसके साथ ही जैसे मैंने आपको परिचय कराया कि खेलो इंडिया में एक टीआईडीसी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जो मेंबर्स होते हैं, अभिजीत सेठ जी उसके मेंबर हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 4-5 लोग हैं जिनमें आप भी शामिल हैं। तो यहाँ ये भी देखेंगे कि वो कौन से बच्चे जो हैं जिनमें टैलेंट है, कि अन्य जो हमारे जो साइकिलिंग के जो सेंटर हैं, एनसीओई हैं या रीजनल सेंटर हैं, और उन बच्चों को वहाँ रख करके प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके, चाहे वो नौकरी की बात हो या आगे खेलने की बात हो, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की बात हो, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। एक तरह से ये जो जोन जो हो रहा है, इसके माध्यम से टैलेंट को भी हम लोग सर्च करेंगे कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस फील्ड में साइकिलिंग के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चढ़कर अपना करियर बना सकते। हम लोग यहीं पे ग्रास रूट लेवल का हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। ये तो एलीट जो है, जो एलीट जूनियर्स जो है वो ऑलरेडी एनसीओई में दाखिल है। तो हम चाहते हैं कि इनके अलावा जितना भी ग्रास रूट लेवल वाले हैं जो शुरू किए हैं, उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। तो इसलिए हम लोग पहले इनको देंगे स्ट्रेंथ, राइडिंग कैपेसिटी, बाइक हैंडलिंग स्किल्स और उनका डिटर्मिनेशन कितना आगे बढ़ सकता। बिकॉज हम अगर सब कुछ कर ले उसके बाद देखें कि उनका डिटर्मिनेशन ही आगे बढ़ने के लिए कुछ जगह में सीमित है, तो फिर बहुत मुश्किल होता। तो इसका अलावा भी हम उनका, जब हम सोच लिया कि ठीक है इनको शॉर्ट लिस्ट करके, उसके बाद हम लोग इनका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट लेते हैं। फिजिकल एबिलिटी में ये पूरा डेटा हमारा, उनका 14 ईयर्स से टोटल डेटा हमारा पास आज भी है। तो इनको एनालिसिस करके हम समझते हैं कि इनको कितना आगे हम बढ़ा सकते हैं, इनको कैसा ट्रेनिंग दे सकता है, तो इनको कौन सा एनसीओ में दाखिल कर सकते हैं हम। बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट जो एनसीओज है वो डिफरेंट, मतलब जैसे दिल्ली में जो है वो है एकदम एलिट कैटेगरी का, उसके लिए हमको दो मतलब सीढ़ी चढ़ना पड़ता, जैसे एनसीओ त्रिवेंद्रम, एनसीओ गुवाहाटी, फिर एनसीओ दिल्ली। तो ऐसे करके हम लोग को देख रहे हैं। और ये ट्रैक जो खेलो इंडिया अश्मिता लीग हो रहा है, इसमें लास्ट ईयर भी अच्छा खासे रिस्पांस आए थे। तो यहाँ से काफ़ी बच्चे चुने गए थे जो लोग अभी एन में हैं। तो इस बार भी हम और भी जो नए बच्चे हैं उनको चुनेंगे। झारखंड में जो पोटेंशियल है, आप लोगों ने देखा है कि इंडियन हॉकी टीम में जो है बहुत सारे जो है झारखंड के बच्चियां खेलती हैं। तो जो पोटेंशियल है झारखंड की बच्चियों में, उसका यूज़ कैसे कर पाएंगे? क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो साइकिल खरीद सके या फिर वो जो है ट्रेनिंग ले सके, लेकिन पोटेंशियल है, फिजिकल जो है उनका उतना मजबूत है, उसको कैसे आप? ये आप जो क्वेश्चन किया ना, ये तो ऑल इंडिया में यही एक तो ड्रॉबैक है कि साइकिलिंग इज़ अ कॉस्टली गेम, ठीक है ना। तो फिर साइकिल खरीदने के लिए सबका मतलब ये हिम्मत नहीं होता। तो झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि साइकिल्स को हम यहीं पे साइकिल्स प्रोवाइड करने के लिए, फिर जेएसएसपीएस है, यहीं पे एकेडमीज़ है। तो जो बच्चे को चुने जाएगा ना, उनको फिर आइदर एकेडमी और एनसीओवी जैसे डाल के उनको कैसे भी बेटर फैसिलिटीज़, बेहतरीन फैसिलिटीज़, और सिर्फ साइकिल देने से होता नहीं ना, इनके शूज़ चाहिए, इनका यूनिफॉर्म चाहिए, जो हेलमेट्स चाहिए, जो भी ये चीज़ साइकिलिंग के लिए ज़रूरी है, तो यही सब भी प्रोवाइड करते हैं। तो धीरे धीरे हमको लग रहा है कि झारखंड में तो काफ़ी अभी तक तो बहुत साइकिलिंग का हाइट बढ़े हैं। और गवर्नमेंट जो प्रयास लिए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन MYAS से, तो और भी इंडिया में, और ये देखिए ये प्लेटफॉर्म जो है पहले ये नहीं था, तो अभी उनका कंपटीशन भी ज़्यादा हो रहा ऑल इंडिया में सारा। ऐसा नहीं है कि आप खाली झारखंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप नॉर्थ जोन में जाकर पार्टिसिपेट करो, आप वेस्ट जोन में जाकर पार्टिसिपेट करो। ऐसे ही तब इसका नेशनल होगा, वहाँ से फिर भी सिलेक्शन होगा। हम लोग का प्रयास है कि बेहतर से बेहतर हम लोग सुविधा इनको दें। और साइकिलिंग का जो आज का ये है
झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन जी। बहुत मेहनत करके यहाँ तक लिया है हमें। हमारे जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र पाठक जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो साइकिल को झारखंड में लोग इस स्थिति में जानते नहीं थे, आज लोग जानने लगे हैं कि साइकिल भी कुछ एक प्रतियोगिता है। झारखंड की बेटियां जो है शारीरिक रूप से मजबूत होती हैं, मेहनती होती हैं, लेकिन गरीबी की वजह से वो मुकाम तक वो नहीं पहुंच पाती जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसे में इस आयोजन से किस तरह का फ़ायदा होगा? क्योंकि साइकिलिंग जो है बिल्कुल नई चीज़ है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तो ये लोग खेलते हैं, साइकिलिंग नई चीज़ है। साइकिल के लिए हेलमेट की ज़रूरत है, ड्रेस है, किट्स है, साइकिल है सबसे इम्पोर्टेंट और महँगी चीज़ होती है। वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? कैसे सशक्त होगी यहाँ की महिलाएँ? देखिए, जैसे कि एकेडमी यहाँ पर है, जैसे एसपीएस का वो चलता है, हमारे एसोसिएशन इसमें लगातार नज़र बनाए रखते हैं कि इसमें से जो अच्छे साइकिलिस्ट है, उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराया जाए, साइकिल साइकिल प्रोवाइड कराया जाए। ये हम लोग का प्रयास हमेशा रहता है और हम लोग लगे हुए हैं इस चीज़ में कि कुछ अच्छा आउटपुट दे या दे भी रहे हैं। अच्छे-अच्छे साइकिलिस्ट यहाँ से निकल भी रहे हैं।